किसान जो है, मजदूर जो है, एक मध्यम श्रेणी का है, तो अपने बच्चों को तैयार करता था सेना के लिए। तो सेना में हमारे बच्चे चले जाते थे, देश की सेवा करते थे। 4 साल की नौकरी मोदी जी ने 4 साल कर दिया। तो मैं मोदी जी से मांग कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जैसे इन्होंने 4 साल हमारे नौजवान बच्चों के लिए कर दिया, इसके बाद फिर गाँव में आके वो बकरी चराएंगे, भेड़ चराएंगे, भैंस चराएंगे, बेरोजगार रहेंगे, उसी तरह से नेताओं के लिए एक अध्यादेश ले आए हैं, पार्लियामेंट के अंदर लाए, बहुमत है इनका कि कोई भी व्यक्ति 5 साल से ज्यादा ना प्रधानमंत्री रह सकता है देश में, ना मुख्यमंत्री रह सकता है, ना विधायक रह सकता है, ना एमएलए रह सकता है। तब तो मैं जानूं कि ये आदमी ईमानदार है। ये आदमी किसानों के बेटों को गरीब देखना चाहता है और पूंजीपतियों के बेटे को। हिंदुस्तान की जो बड़ी बड़ी हमारी फैक्ट्रियां हैं, एयरपोर्ट है, रेलवे स्टेशन है, LIC तक इसने बेच दिया। बताइए ये लायक प्रधानमंत्री है कि नालायक है? ये बताएं, नोटबंदी को लेके आप क्या कहना चाहते हैं? नोटबंदी से इनको लाभ क्या मिला? जो छोटे छोटे व्यापारी हमारे छोटा काम करते थे, वो सब बंद हो गए, समाप्त हो गए, और बैटरी का रिक्शा लेकर के बेचारे यहीं चला रहे हैं और 100-200 रुपया कमा रहे हैं। छोटे कारखाने बंद हो गए हैं। मोदी जी को कहना चाहिए। लाइन में लग के औरतों की डिलीवरी हुई थी नोट को लेकर, अब इससे ज्यादा पीड़ा और देश के लिए क्या हो सकता है? और इस देश में मंदिर मस्जिद कोई मामले नहीं रखता। इस देश में किसान, मजदूर और नौजवान, ये तीनों परेशान हैं। किनारे हो जाइए। इसमें किसान, मजदूर और नौजवान ये तीनों परेशान हैं। इनके लिए सरकार को काम करना चाहिए, बेरोजगारी दूर हो। शिक्षा इतनी महंगी करते जा रहे हैं कि गरीब और मजदूर का बेटा जो है उच्च शिक्षा अपने बच्चों को नहीं करा पा रहा है। जहाँ फीस 50,000 रुपया दी, इन्होंने फीस को बढ़ा के 1 लाख कर दिया। क्यों कर दिया? आप कहते थे महंगाई को घटाएंगे, काला धन वापस लाएंगे। जिससे बैठे माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं पूछना चाह रहा हूँ, ये भारत का एक नागरिक होने के नाते कि कितने लोगों का काला धन यहाँ ले आए? ये बताइए, 2000 का नोट चलाए पहले, उसके बाद 5 साल भी नहीं चल पाई, बंद कर दिया। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो 2000 की नोट इन्होंने बंद किया था, तो अपनी नोट पे चलवा लिए और इसके बाद उसको बंद इनको इसलिए करना पड़ा कि इतना जालसाजी होने लगी उस पर कि पूरा RBI जो है इनके रिपोर्ट दिया कि इसको बंद करो। तब इन्होंने बंद किया। और आज और आप देखिए, आज अभी 75,000 करोड़ कितना चंदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और उसमें पूछा जा रहा है जो यहाँ से भगा, जो यहाँ से भगा है, क्या नाम है जो भगा है यहाँ से, नीरव मोदी है, उसने 35 करोड़ का इनको चेक काट के गया है भाजपा कार्यालय को। तो उसको जवाब दे कि 35 करोड़ चंदा देकर देश का धन लेकर भगा है। इनके सवाल का जवाब हम देना चाहेंगे। इन्होंने कहा किसान के बेटे के लिए इन्होंने फौज के नौकरी 4 साल के लिए कर दिया है। ऐसे बोलिए। तो 4 साल के बाद रिटायर हो जाएंगे वो। उनके लिए मंदिर बनवाया गया है। चल के वहाँ घंटा लगा है बड़ा, 51 किलो घंटा बना है, उसको बजाओ। क्या दिक्कत है यहाँ? भाजपा सरकार में क्या दिक्कत है किसी को बताइए? केवल यहाँ जो है सरकार डकैत पैदा कर रही है, और वो 4 साल बाद अगर उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारे भारत में कोई भी युवा रोजगार नहीं है। मंदिर बन गया है, जो बेरोजगार हो चल के वहाँ घंटा बजावे, प्रसाद ले, उनके बाल बच्चे जो है सुखी रहेंगे, समृद्ध होगी, कम से कम करोड़ों की आमदनी होगी। वहाँ प्रसाद अगर एक दोना प्रसाद रोज पाएंगे तो करोड़ों में खेलेंगे उनके बच्चे। चाचा देश का भविष्य विद्यालय से बनेगा कि मंदिर से बनेगा? मंदिर से बनेगा। भाजपा सरकार है यहाँ, मंदिर से बनेगा। बीजेपी सरकार में मंदिर से भविष्य बनेगा। बोलो कितनी पूंजी लगी है मंदिर बनवाने में, बताइए आप? अरे हमें नहीं लगता उतने में तो कहानी कितना अस्पताल उत्तर प्रदेश में पूरे अयोध्या में यूनिवर्सिटी बन जाती। पूरे जो है उत्तर प्रदेश के बच्चे वहाँ पढ़ सकते थे। होने के बाद सामंतवाद के खिलाफ नेताजी खड़ा हुए, मुलायम सिंह यादव खड़ा हुए, काशीराम साहब खड़ा हुए, और इन लोगों ने सामंतवाद के खिलाफ व्यवस्था बदलने की बात किया। फिर आरक्षण आया, आरक्षण में भी ये लोग चोरी किए हैं। आज तक बैकवर्ड के लोग बेचारे से टहल रहे हैं हमारे बच्चे, इनको स्थान नहीं दिया जा रहा। क्यों नहीं दिया जा रहा? अगर आप ये कहते हैं मैं कि पिछड़ा वर्ग का प्रधानमंत्री हूँ, तो माननीय प्रधानमंत्री जी आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ, गुजारिश कर रहा हूँ कि आप पिछड़े वर्ग का जो सीटें खाली हैं उसको भर लीजिए, और मुसलमान ईसाई को आप नहीं देना चाहते। पसमानदा रोज कर रहे हैं।
मोदी जी पसमानदा 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 खूब बोल रहे हैं मुसलमानों पर। मैं कह रहा हूँ मुसलमानों में जोगी है, फकीर है, दुनिया है, डफाली है, कंकाली है, माओट है, नट है, इस तरह की जातियाँ गौरिया है, पसमानदा हैं। ना इनके एमपी हैं, ना इनके विधायक हैं, ना इनका पार्लियामेंट में कहीं स्थान है, राज्यसभा में, विधान परिषद में। इनको क्यों हिस्सेदारी नहीं देते? ये लोग बड़े लोग हैं, पूंजीपतियों की पार्टी है भाजपा, गरीबों को देगी कुछ नहीं। ये हमारा हम लोग किसान मजदूर नौजवानों को तो सुल्तानपुर से आप किस पार्टी को वोट आपकी? इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी आएगा, और हम लोग असली फसली नकली है, हम लोग असली समाजवादी हैं, हम लोग उसी पर मोहर लगाएंगे जो इंडिया गठबंधन से आएगा, चाहे कांग्रेस के खाते में सीट आएगी, चाहे सपा के, चाहे और कोई गठबंधन में हो उसके। हम लोग उसी प्रत्याशी को जिताएंगे जो किसानों की बात करेगा। मुलायम सिंह मुख्यमंत्री हुए तो पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण लागू कर दिया। अहिर गंडिया कुर्मी समाज समाज प्रधान होता है, बीडीसी होता है, जिला पंचायत होता है, प्रमुख होता है। सन 90 के पहले बताया जाए एक को अहिर गंडिया कुर्मी होता रहा हूँ, कहताऊँ जिलवामा आरक्षण मिला हमारे। जो भी कर्जा ले रहे हैं किसान वो भर नहीं पा रहे हैं, इनकमें नहीं हो रही उनको किसानी से। छोटे व्यवसायी जो हैं वो भी इनकम नहीं कर पा रहे हैं। खास तौर पे जब से लॉकडाउन और नोटबंदी का मामला हुआ तब से कोई भी व्यवसायी, छोटा व्यवसायी बड़ा व्यवसायी बड़ा होता जा रहा है, छोटा व्यवसाय टूटता जा रहा है। बहुत सारी दुकानें, बहुत सारे किसान इस सरकार में टूट गए हैं, बेरोजगार हो गए। बेरोजगार तो पहले भी थे, आज भी हैं। तो लेकिन विपक्ष में कोई पार्टी ऐसी दिख नहीं रही हमको कि जो सत्ता पे काबिज हो जाए। अभी घोसी में उपचुनाव हुआ था तो भारतीय जनता पार्टी ने 4000 कार्यकर्ताओं की फौज उतारी। उसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी महाराज भी हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे, और देश में गया था जितने बड़े नेता थे। लेकिन जब वो जनता इनके खिलाफ हुई, ये 50,000 वोटों से चुनाव हारे और इनका कैबिनेट मंत्री चुनाव हार गया। तो उसी तरह से जो ये हमारे पिछड़े मतदाताओं के, दलितों के, किसानों के, नौजवानों के कान में भरे हैं कि मोदी ही रहेगा, चुनाव आने दीजिए। जिस तरह से घोसी में चुनाव हारे थे उसी तरह से पूरे भारत से इनका सफाया होगा, और ये अगली सरकार जो है इंडिया गठबंधन की बनेगी। और इंडिया गठबंधन में बहुत योग्य नेता हैं, हमारे खड़गे साहब हैं, उसके बाद पवार जी हैं, और इसके साथ साथ अखिलेश जी हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बहुमत अगर आएगा। राहुल गांधी जी हैं, तमाम लोगों को प्रधानमंत्री बनने की क्षमता है। और एक चीज़ और बता दूं, इस देश में 57,000 करोड़ कर्जा सारे प्रधानमंत्री लिए थे जब से देश आज़ाद हुआ। और ये सभी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने क्या किया कि 57,000 करोड़ हमारे पूरे सारे प्रधानमंत्री लिए थे विदेश से कर्जा, इन्होंने 1,72,000 करोड़ ले लिया, 8 गुना ज़्यादा कर्जा बढ़ाया। तो भाई अगर आपका लड़का लायक है तो अगर कर्जा लेगा तो उसको आप लायक कहेंगे, नालायक कहेंगे? नालायक कहेंगे। तो मोदी की गिनती किसमें होनी चाहिए? अगर नालायक में होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने देश पर कर्जा लाद दिया। अगर एक किसान का बेटा है जो अपनी जमीनों को बेचता है, उसका बाप कहता है, उसका गांव कहता है कि तुम नालायक हो। मोदी को मैं सब तब मानूंगा कि जब कर्जा घटाते जाए लालू की तरह, जिस तरह से लालू जी रेल मंत्री थे, रेलवे का घाटा घटाते गए और रेलवे की इनकम बढ़ाते गए और चौकीदारों को अच्छे पदों पे ले जाकर नियुक्त कर दिया। उनका रिकॉर्ड है, माननीय लालू जी का रिकॉर्ड है। इस तरह से अगर मोदी विदेशी कर्ज को समाप्त कर दें, इन्होंने 57,000 करोड़ हमारे सारे प्रधानमंत्रियों ने मिलकर लिया था, इन्होंने 1,72,000 करोड़ कर दिया। क्यों कर दिया भाई? अगर आप अच्छे हैं, आप दिमागी हैं। 10% कांग्रेस जीएसटी लेती थी, इन्होंने 28% जीएसटी कर दिया। ये यही करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं भाई भाई को लड़ाओ, अगला पिछड़ा को लड़ा दो, बीवी को और उसके शौहर को लड़ा दो, किसान मजदूर को लड़ा दो। यही लड़ा करके शासन सत्ता काबिज किए हुए हैं। और यहाँ कोई राम के विरोध में नहीं है, चाहे हिंदू या मुसलमान। राम तो एक आराध्य हैं, वो इष्टदेव हैं, उनका सम्मान तो सब करता है, हम लोग भी करते हैं और करते आए। आपने हमको जो समय दिया इसके लिए मैं लाख लाख शुक्रिया आपको अदा कर रहा हूँ कि आपने किसानों की बातों को आप तक पहुँचाने का हमें मौका दिया। इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रिया
धन्यवाद अर्पित कर रहा हूँ। और आप इसी तरह से गांव में जा करके गरीब किसानों मजदूरों की बातों को सुने और शासन तक पहुँचाएं। अब बने रहें इसी सच्ची और पक्की खबरों को देखते रहिए सुनो टाइम्स पर। ललित कुमार यादव के साथ कैमरामैन कन्हैया लाल।